मंत्रिमंडल को लेकर रोज नए नए कयास लगाते लगाते आप भी थक गए होंगे। सब आपको ये बताएंगे कि बस लिस्ट आ गई है, अभी आ रही है, वायरल हो गई है, लीक हो गई है। लेकिन मैं कह रही हूं कि मंत्रिमंडल की जो लिस्ट है वो लगभग तैयार है, बस इसमें अड़ंगा वसुंधरा राजे का है। लगाना झटका? जी हाँ, वसुंधरा की वजह से मंत्रिमंडल तय नहीं हो पा रहा है। क्यों, कैसे, क्या, सब बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। देखिए क्या है ना कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। सीएम भजनलाल शर्मा जो है उनके मंत्रिमंडल विस्तार में अभी और अधिक समय लग सकता है। पूछिए क्यों? अभी तक तो देखिए संभावना थी कि बुधवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। अब संभवतः बुधवार को भी मंत्रिमंडल विस्तार होने के दूर दूर तक आसार लग नहीं रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा गुट के लोगों पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। अब पार्टी पदाधिकारियों का भी यह कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में अभी 1-2 दिन का समय और लग सकता है। हालांकि मंत्रिमंडल के सवाल पर आज बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि जल्द ही आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीज कहते हैं कि मंत्रिमंडल की सूचना आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। दूसरी ओर देखिए तो राजस्थान का जो राजभवन अलर्ट मोड पर है, किसी भी समय सरकार से सूचना आने पर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अब आज सीएम भजनलाल शर्मा श्रीकरणपुर विधानसभा के दौरे पर थे, जो शाम को जयपुर लौट चुके हैं। सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा 20 दिसंबर की रात को दूसरी बार दिल्ली के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की। सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा 20 दिसंबर की रात को दूसरी बार दिल्ली के दौरे पर गए। मंत्रिमंडल में देरी को लेकर ये सियासी चर्चाएं भी शुरू हो गई है। अब माना यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल नामों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है और इसके चलते संभवतः मंत्रिमंडल विस्तार जो है उसमें देरी हो रही है। सीएम भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे के बाद यह मानकर चला जा रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व से नामों को हरी झंडी मिल गई है। अब इस तरह की चर्चाएं हैं कि वसुंधरा गुट के कितने लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, वो चेहरे कौन होंगे, इस पर जरा फैसला होना अभी बाकी है। अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अधिकतर विधायक जयपुर में ठहरे हुए हैं। कई विधायक सत्ता और संगठन के पास चक्कर भी लगा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय पहुंचे कपासन विधायक अर्जुन लाल जिनगर कहते हैं कि उनके पास किसी तरह की कोई सूचना नहीं आई है कि मंत्रिमंडल कब होगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में कोई देरी नहीं हो रही, मंत्रिमंडल को लेकर मंथन जारी है। वहीं शाहपुरा भीलवाड़ा विधायक लालाराम बैरवा कहते हैं कि मंत्रिमंडल हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है, कांग्रेस को इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्रिमंडल की सूचना को लेकर उन्होंने कहा कि मैं तो जयपुर में मेरे आवास पर रुका हूं, यहां पार्टी नेताओं से शिष्टाचार भेंट करने आया हूं और इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। सीएम भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में नए लोगों को मौका मिल सकता है। अब माना यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल में वरिष्ठ की अपेक्षा उन विधायकों को मौका दिया जा सकता है जो अभी तक कभी मंत्री बने ही नहीं। हालांकि कुछ वरिष्ठ विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है और इनकी संख्या ज्यादा नहीं होगी। वहीं लोकसभा चुनावों से पहले जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाकर मंत्रिमंडल में विधायकों को शामिल किया जाएगा। इससे पार्टी लोकसभा चुनावों में इसे भुना सकेगी और ऐसे में मानकर चला जा रहा है कि शेखावटी अंचल, जहां भाजपा की परफॉर्मेंस कुछ फिसड्डी सी रही है, वहां जीते हुए अधिकतर विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अब प्रबल दावेदार कौन कौन लगते हैं, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। पूर्वी राजस्थान के सबसे कद्दावर नेताओं में शामिल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के मंत्रिमंडल का चेहरा बनने की प्रबल संभावना है। वहीं हिंदूवादी चेहरा और तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ भी भजनलाल मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। महिला चेहरों में बात करें तो अनिता भदेल, दीप्ति महेश्वरी और पहली बार विधायक बनी नौक्षम चौधरी पर नजरें हैं। वहीं दलित वर्ग से जितेंद्र गोठवाल और वरिष्ठ विधायक मदन दिलावर भी नई सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ सकते हैं। जबकि राजपूत समाज की बात करें तो पुष्पेंद्र सिंह राणावत, सिद्धि कुमारी जैसे वरिष्ठ विधायकों के समर्थकों को उम्मीद है कि उनके नेता इस बार जरूर मंत्री बन जाएंगे। ब्राह्मण समाज को भी जरा उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उनके बीच से बनने के बाद 1-2 मंत्री पद की तो इनकी भी झोली में आ सकते हैं। इसलिए संजय शर्मा, संदीप शर्मा, जेठानंद व्यास जैसे विधायक भी रेस में बने हैं। नए मंत्रिमंडल में सबसे अधिक निगाहें जाट समाज को मिलने वाले प्रतिनिधित्व पर टिकी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जैसे पदों पर एक भी जाट चेहरे को भाजपा ने मौका नहीं दिया है और इसीलिए 12 जाट विधायकों पर सभी की निगाहें हैं कि आखिर इनमें से कितनों को मौका मिलेगा।